दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेर चौक, मंडी। दूसरी डोज का लक्ष्य पूरा करने को चलेगा अभियान, तैयार होगी लिस्ट। कार की टक्कर से स्कूटी सवार महिला घायल, 2 बच्चे सुरक्षित। आईटीआई को नहीं बेहतर सड़क सुविधा, छात्रों के लिए बस भी नहीं। यमुना शरद महोत्सव पर भव्य कलश यात्रा, शामिल हुई 108 महिलाएं। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 की दूसरी डोज न लेने वालों की लिस्ट तैयार की जाएगी। अगले सप्ताह से आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोगों से संपर्क कर लिस्ट तैयार करेंगी। इतना ही नहीं, जिले की सभी पंचायतों में सप्ताह में एक बार वैक्सीनेशन कैंप भी आयोजित होंगे। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि वैक्सीन की सेकंड डोज के सभी पात्र लोगों को प्राथमिकता के आधार पर फोन पर संपर्क किया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जिला कांगड़ा में मौजूदा समय में कोरोना वायरस के जो मामले आ रहे हैं उनमें 99% मामले डेल्टा वेरिएंट के शामिल हैं। इसलिए लोग कोरोना संक्रमण के प्रति पहले की अपेक्षा सजग रहें ताकि बचा जा सके। हम हिमाचल जो है सारे देश में पहला राज्य था जिसने अपने 100% आबादी को लगभग जो है प्रथम डोज दी। अभी जो है हम सरकार द्वारा निर्णय किया कि हम फुल वैक्सीनेट करने वाला भी पहला राज्य बने। अभी तक हमारे जो आंकड़े हैं जिला में, हम लगभग 56% से ज़्यादा लोगों को सेकंड डोज दे पाए हैं। हमारा मकसद ये है कि जो बाकी छूटे हुए लोग हैं जिनको ये वैक्सीन लगनी है उनको तुरंत सेकंड डोज भी लेके हम पहला जिला या पहला राज्य बने कि जिसको पूर्ण सुरक्षा दे पाए। इसके लिए क्योंकि जो लोगों में हमने एक वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी में बदलाव किया है। अब एक फिक्स्ड वैक्सीनेशन सेंटर अप्रोच के तहत हमने ये फैसला लिया है कि अगले सोमवार से हर एक पंचायत में एक फिक्स दिन ये वैक्सीनेशन सेशन हुआ करेगा ताकि लोगों को अपने घर से ज़्यादा दूर ना, उपलब्धता उनके घर के समीप ही रहे। और साथ में जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो वर्किंग क्लास है उनकी सुविधा के लिए हम इवनिंग वैक्सीनेशन क्लिनिक्स भी शुरू करने जा रहे हैं। और सारे का प्रयास ये है कि हम वैक्सीनेशन की उपलब्धता हर व्यक्ति के घर के नज़दीक कर पाएँ ताकि हम अपने सारे जिला वासियों को वैक्सीन का सुरक्षा चक्र दे पाएँ। ये इंडिपेंडेंटली 2 तरह से, एक आशा वर्कर्स के नेटवर्क से और एक हमने आईसीडीएस से, जिलाधीश महोदय ने निर्देश दिए हैं आईसीडीएस डिपार्टमेंट को कि वो आंगनवाड़ी नेटवर्क के थ्रू भी घर से घर सर्वे करके ये सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति जो है वो छूटे ना, जो लेफ्ट आउट ना रहे। और ये जो हमने जो डेडलाइन निर्धारित की है वो 30 अक्टूबर तक है कि हमारे वो चाहे वो आईसीडीएस के वर्कर है चाहे वो हेल्थ का वर्कर है, वो घर घर विजिट करके ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति जो है इस वैक्सीनेशन के सुरक्षा चक्कर से बाहर ना बचे। पहले जो था जब ये वैक्सीन लॉन्च हुई थी तो लिमिटेड डाटा था, किसी के पास, कंपनीज के पास, मैन्युफैक्चरर्स के पास ये डाटा नहीं था कि क्या ये वैक्सीन प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए सुरक्षित है। पर जैसे अब सिर्फ भारतवर्ष में ही 98 करोड़ के आसपास वैक्सीन डोजेज लग चुकी हैं। अब हमारे पास पर्याप्त डाटा है और सरकार की एडवाइजरी ये है कि ये वैक्सीन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी उतनी ही सुरक्षित है। तो मैं हर एक से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, अगर आप गर्भवती भी हैं, तब भी आप सुरक्षा के साथ ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। Abhilashi University, Chalchok, Mandi. Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, M.Tech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. एमसी पार्क ऊना के समीप एक कार की टक्कर से स्कूटी सवार महिला घायल हो गई।
जबकि स्कूटी पर सवार 2 बच्चे सुरक्षित हैं। घायल महिला का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचार करवाया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बुधवार सुबह पूनम निवासी ऊना अपने 2 बच्चों के साथ एमसी पार्क के समीप विश्राम गृह ऊना की ओर टर्न करने लगी थी। इसी दौरान ऊना की ओर से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में पूनम अपने बच्चों के साथ सड़क पर गिर गई, जिसमें महिला की बाजू पर अंदरूनी चोट पहुंची है। एएसपी ऊना प्रवीण धीमान ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। बेहतर सुविधाएं और विकास का दम भरने वाले पंचरुखी क्षेत्र के एकमात्र आईटीआई संस्थान को बेहतर सड़क सुविधा के साथ छात्रों को बस सुविधा नहीं दे पाए। पंचरुखी में आईटीआई संस्थान को खुले वर्षों व्यतीत हो गए। सरकारें आई और चली गई, लेकिन उक्त संस्थान के लिए बेहतर सड़क सुविधा और छात्रों के लिए बस सुविधा नहीं दे पाई। छात्रों को पंचरुखी या सलियाना से पैदल संस्थान तक पहुंचना पड़ता है। इसके चलते बच्चों को, विशेषकर छात्राओं को, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार मात्र संस्थान के चेयरमैन की कुर्सी पर ही अपना आदमी बैठाकर निकल जाती है, जबकि बच्चों को सुविधा देने के प्रति असमर्थ नजर आते हैं। पांवटा साहिब में राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कलश यात्रा में शामिल होकर शरद महोत्सव के दूसरे दिन की संध्या का शुभ आरंभ किया। इस दौरान उनके साथ शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। व राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव के उपलक्ष्य में पांवटा साहिब में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस कलश यात्रा में विधि विधान के साथ 108 महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान इस यात्रा में आतिशबाजी की गई, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। कलश यात्रा पांवटा साहिब के वाई पॉइंट से चलकर बीच बाजार होती हुई राधा कृष्ण हनुमान मंदिर यमुना घाट पहुंची।